तर्क के आधार पर यह बात समझी कि परमात्मा हमारा भाग्य क्यों नहीं बना सकते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है और उस आधार पर मनचाही जन्मपत्री हम स्वयं बना सकते हैं। हमारी जन्मपत्री में जो लिखा है वो हमारे पास आएगा ही, लेकिन उसके प्रभाव को कम करने या दूर करने की पूरी पावर हमारे पास है। ये सारी बातें हमने तर्क के आधार पर व सरल उदाहरणों से पिछले वीडियो में देखी है। जैसा कर्म वैसा फल, ये जानने और समझने के बाद भी कई बार हमारे अंदर बहुत रुचि होती है कि हम ये जानें कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। कई बार हम जाते भी हैं यह जानने के लिए कि मेरे आने वाले साल में मेरे भाग्य में क्या क्या लिखा है। क्यों हम अपना भाग्य जानने के लिए इतने इच्छुक रहते हैं? अगर भविष्य में अच्छा पता चले तो निश्चिंत हो जाए और अगर कहीं कमी हो तो उसको हम ठीक कर सकें। एक जीवन जीने का तरीका होता है ये जानना कि भविष्य में क्या होने वाला है, और एक दूसरा जीवन जीने का तरीका होता है कि अपनी मर्जी का भाग्य बनाना। दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। एक है सिर्फ जानना कि क्या होने वाला है और दूसरा है अपनी मर्जी का भाग्य बनाना। कौन सा उचित है, जानना या बनाना? अपनी पसंद का भाग्य बनाने में अपने कर्म और संस्कार पर ध्यान रखना पड़ता है। हम शिकायतें नहीं कर सकते हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये बात पता है कि हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। इसलिए खुद के कर्म और संस्कार की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। और जहाँ तक रहा जानने का सवाल, जानना आसान है, क्योंकि एक लाइन पढ़कर या सुनकर स्वीकार कर लेने से जिम्मेवारी नहीं लेनी पड़ती है, ताकि हम कह सकें कि ये स्थिति थी, ग्रह की ये दशा थी, तो मैं बेचारा कर ही क्या सकता हूँ। ऐसा नहीं कि हम मेहनत से घबराते हैं, मेहनत तो हम तब भी बहुत करते हैं। कोई कहता है घर बदल लो, हम बदल देते हैं। कोई कहता है कमरा बदल दो, हम बदल देते हैं। कोई कहता है नाम बदल लो, हम बदल लेते हैं। कोई कहता है ये रंग के कपड़े पहनो, हम आज से ही शुरू कर देते हैं। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, हम सब कुछ बदलने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीज़ें साइंस हैं, एक विज्ञान है, इनकी एक पावर होती है, लेकिन इनकी पावर बहुत थोड़ी सी होती है। बाकी सारी पावर हमारे पास है। अगर कोई आपसे कहे कि कमरे का डायरेक्शन गलत है, अगर ये ऐसा रहेगा तो आप दोनों के बीच झगड़ा होता रहेगा, परिवार में कलह कलेश होती रहेगी। तो हम हमेशा दो चुनाव रखते हैं, या तो कमरा बदल देते हैं या फिर जीवन साथी बदल देते हैं। भगवान हमसे कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी पावर है कि खुद को बदल लो और कहो इसी कमरे में रहकर मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। कितना सबको बदलेंगे, कितनी नौकरियां बदलेंगे, कितने लोग बदलेंगे, कितने घर बदलेंगे, कितनी दुकानें बदलेंगे। अपने संस्कारों को बदल दे, ग्रह वही रहेंगे, वास्तु वही रहेगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। कोई ऊर्जाएं हम पर तब तक प्रभाव डालती हैं जब तक हमारे मन की स्थिति कमज़ोर होती है। जितना हम मन की स्थिति को पावरफुल बनाते जाएंगे, बाहर की चीज़ों का उस पर प्रभाव कम होता जाएगा। मौसम रोज बदलता है, जो कमज़ोर होता है वो जल्दी बीमार पड़ता है, उस पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। जो पावरफुल होगा वो किसी भी मौसम में हेल्दी रहता है। मतलब मौसम का उस व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मौसम तो रोज बदलता है। हम अलग अलग जगह जाते हैं, पानी बदलता है, सब तो बीमार नहीं होते। इसी तरह इन शक्तियों का प्रभाव भी उन्हीं पर पड़ेगा जो आत्मा कमज़ोर है। अपनी आत्मा की पावर को बढ़ा लो। वास्तु बदलना है तो अपने अंदर का वास्तु बदलना है। अगर अपने अंदर का वास्तु बदल लिया तो कोई भी कमरा, कोई भी दिन, कोई भी मुहूर्त सब शुभ है। मन शुभ तो सब कुछ शुभ। अगर मन शुभ नहीं तो बाहर कितना भी सब शुभ हो।
सारी शादियां कुंडली मिला करके, तिथि तारीख मुहूर्त देख कर की जाती हैं, फिर भी कई बार तलाक की नौबत आ जाती है। क्यों? जब सब कुछ ठीक था तो क्यों तलाक तक बात पहुंच गई? क्योंकि मन शुभ नहीं थे जो दो रिश्तों से जुड़े थे। अपनी पावर को औरों को देते जाएंगे कि आप डिसाइड करो, आप बताओ, फिर वो हमारे को कंट्रोल करने लगते हैं। धीरे धीरे हम इतने कंट्रोल में चले जाते हैं कि वो जैसा कहेंगे आप वैसा ही करेंगे। आप ट्यूसडे को करो, इस दिन इतने बजे करो। सारी पावर हमने किसी और को दे दी। जितना हम दूसरों को पावर देंगे, अपनी पावर को यूज़ करना बंद कर देंगे, और जिस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। हम देख सकते हैं कि पिछले 5-10 साल पहले तक हमें सबके फ़ोन नंबर याद रहते थे, हमें सबके बर्थडे याद रहते थे, और आज अपना मोबाइल नंबर भी सोचना पड़ता है। परिवार के सदस्यों के नंबर भी याद नहीं रहते हैं। मोबाइल ये सब कुछ कर देता है, इसलिए याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए मेमोरी पावर कम होती जा रही है। पहले हमें कितने पहाड़े याद होते थे, हम बड़े बड़े जोड़ घटाना आसानी से कर लेते थे। आज छोटे से छोटे जोड़ घटाने के लिए भी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। हमने अपनी पावर को यूज़ करना बंद कर दिया। यूज़ नहीं किया तो लूज़ करना शुरू कर दिया। संसाधनों के इस्तेमाल से शरीर को यूज़ करना बंद कर दिया, शरीर की शक्ति कम हो गई। मेमोरी को यूज़ करना बंद कर दिया, याददाश्त कम होती जा रही है। इसी तरह आत्मा की शक्ति को यूज़ नहीं किया, धीरे धीरे हम उसे भी लूज़ करते जा रहे हैं, वो भी कमज़ोर होती जा रही है। सारा दिन इस लाइन को पकड़ लेना है, जैसा कर्म वैसा फल। ये बहुत पुरानी लाइन है, बचपन से सुनी लेकिन सारा दिन यूज़ नहीं की। आज हम भविष्य से जुड़ी किसी भी बात को आसानी से इसलिए मान लेते हैं क्योंकि जिम्मेवारी नहीं लेनी पड़े। आपके ऑफिस के स्टाफ में जो लोग हैं उनमें से हर एक का काम के प्रति जिम्मेवारी लेने का तरीका देखिए। कुछ लोग बिना बोले सब कुछ कर देते हैं, तो आप कहेंगे ये बड़ा जिम्मेवार है, अपने आप ही कर देता है सब कुछ, इसको तो कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है। दूसरा वो है, उसको जो बोला वो कर देता है, उसको भी हम जिम्मेवार कहेंगे। और तीसरा होता है, बोलो फिर भी भूल जाता है, फिर उसको बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि उसने किया या नहीं किया, याद भी दिलाना पड़ता है, 2-4 बार बोलने के बाद वो कर देता है। चौथा होगा, बोलने के बाद भी ना करके बहाना बता देगा कि मैंने क्यों नहीं किया। इसका मतलब काम के प्रति जिम्मेवारी लेने के 4 लोगों के तरीके अलग अलग हुए। स्टाफ को ही छोड़िए, अगर हम अपने घर के सदस्यों को ही देखते हैं, हमारे बच्चे हमारे ही घर में हमारे ही संस्कारों और प्रभावों के बीच पले बढ़े। जिम्मेवारी लेने के तरीके हर आत्मा के अलग अलग होंगे। एक स्कूल में, एक क्लास में जितने बच्चे हैं, हर एक का जिम्मेवारी लेने का तरीका अलग अलग होगा। जब काम के प्रति जिम्मेदारी लेने के तरीके हर एक के अलग अलग होते हैं, ऐसे ही अपने मन के प्रति जिम्मेदारी लेने का हर एक का तरीका अलग अलग होगा। कोई कहेगा ये कारण था, इसलिए मुझे ऐसा होना ही था। जब हम ऐसा कह रहे हैं तो हम उस स्टाफ के सदस्य की तरह हैं जो कह रहा था ऐसा ऐसा कारण था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो उस समय हम वो बहाने वाले स्टाफ मेंबर की तरह हैं जिसने बहाना देकर अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाया, अपना काम पूरा नहीं किया। आज जब हमें ये पता चल गया है कि जैसा कर्म वैसा फल, हम अपने संस्कार और कर्म पर ध्यान रख सकते हैं, हम कर सकते हैं। हम उस स्टाफ के जैसे हो जाएं जो बिना कहे अपना ध्यान रखना शुरू कर दे, उसे बार बार ध्यान दिलाना ना पड़े। अब जब अपने भविष्य के बारे में हम कुछ भी पढ़े और कुछ भी सुने, सुनते ही पढ़ते ही पहला विचार हमारे मन में आए, ठीक है बाहर ये सब है, उससे क्या हो रहा है, मुझे कैसा सोचना है वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा चुनाव है, मेरी शक्ति है।
मैंने बहुत समय से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा। इस कर्म का फल शरीर कुछ कुछ कहने लगा। अब उस समय मैं भगवान को याद करूं, प्लीज मुझे सेहत दे दो। नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? सेहत का ध्यान नहीं रखा, उसके परिणाम स्वरूप सेहत अच्छी नहीं रही, बीमार पड़ गए। लापरवाही हमने की थी, जिम्मेदारी भी हमें लेनी होगी और सुधार भी हमें ही करना होगा। तो सीधी सी बात है, ध्यान नहीं रखा, बीमार हो गए। अब हमें नया कर्म करना पड़ेगा, सेहत के ध्यान रखने का। अगर आज तक एक्सरसाइज नहीं की तो आज करना है। अगर आज तक ठीक से नहीं खाया तो आज करना है। तो पहले के कर्म के परिणाम स्वरूप बीमारी आई, अब के कर्म के परिणाम स्वरूप सेहत मिल जाएगी। इसी तरह हमने बहुत समय से अपने मन का ध्यान नहीं रखा, आत्मा की शक्ति को नहीं बढ़ाया, तो मन भी कुछ कुछ कहने लगा। जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। भगवान कहते हैं कि मैं आपके कर्म के फल में दखलंदाजी नहीं कर सकता हूँ। बहुत ध्यान से किसी के पास पूछने जाना है। सबसे सुरक्षित तरीका तो यह है कि हम ये भविष्य जानने ही ना जाएं। बिना जाने ही अपने आप को इतना पावरफुल बना लें कि जीवन में जो भी बात आएगी हम उसका सामना कर ही लेंगे। जैसे ही आपने कुछ पूछा और आपको पता चला, वो जानकारी हमारे अंदर बैठ जाएगी। घुस चुकी जानकारी को बाहर निकालना संभव नहीं। सुनने के बाद उस डर को अंदर से निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखिए, जैसा कर्म वैसा फल हमें मिलेगा ही। हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होगा। अगले वीडियो में देखेंगे कि कर्म कैसे बनते हैं और कर्म की सही परिभाषा क्या है। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपने कर्मों की ताकत को पहचानिए, अपने मन की ताकत को पहचानिए और अपने भाग्य को बदल डालिए। इस खूबसूरत दुनिया को और भी खूबसूरत बनाइए, क्योंकि कितनी सोहनी है दुनिया।